नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरों में। दोस्तों यहां पर आपको देखने को मिलेगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखें दोस्तों, क्योंकि यहां पर आपको देश दुनिया के साथ ही मोदी सरकार की तमाम जानकारियां मिलती रहेंगी। तो दोस्तों सीधे चलते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। वैक्सीनेशन है जरूरी, NIV की रिसर्च में हुआ खुलासा। वैक्सीन लगवाने वालों को डेल्टा वेरिएंट से मौत का खतरा 99% तक कम हुआ। जी हां दोस्तों, सरकार से लेकर हेल्थ वर्कर्स तक सभी वैक्सीनेशन को ही कोरोना संकट के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार मान रहे हैं। कई रिसर्च में ये बात साबित भी हुई है। वैक्सीनेशन पर की गई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी यानी कि NIV की स्टडी में ऐसी ही कुछ जानकारी सामने आई है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वैक्सीन कोरोना के सबसे खतरनाक और तेजी से फैलने वाले डेल्टा वेरिएंट से होने वाली मौतों से 99% तक सुरक्षा मुहैया कराती है। रिसर्च के रिजल्ट से पता चला है कि वैक्सीनेशन के बाद संक्रमित होने वाले 9.8% लोगों को ही अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत पड़ी, जबकि सिर्फ 0.4% संक्रमितों की मौत हुई। वैक्सीनेट व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने पर उसे ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहा जाता है। दोस्तों वैज्ञानिकों ने यह जानकारी जानने के लिए स्टडी की थी, जिसके बाद यह जानकारी सामने आई है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इसरो कर रहा है 2 रॉकेट लॉन्च करने की तैयारी। अगस्त में GSLV और सितंबर में PSLV होगा लॉन्च। जी हां दोस्तों, देश की स्पेस एजेंसी इसरो जल्द ही 2 प्रक्षेपण करने की तैयारी में है। सतीश धवन स्पेस सेंटर SDSC की वेबसाइट के अनुसार GSLV का परीक्षण अगस्त में और PSLV का सितंबर में होना है। हालांकि इनकी तारीखों का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। GSLV रॉकेट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट GIST-1 को लेकर जाएगा, जिसे धरती से 36,000 किलोमीटर ऊपर जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में रखा जाना है। यह कक्षा आमतौर पर संचार उपग्रहों के लिए होती है, जिसके जरिए धरती के बड़े हिस्से को कवर किया जाता है। यह सैटेलाइट पृथ्वी से अपनी धुरी पर घूमने के समय के साथ तालमेल बैठाएगा, लेकिन धरती से देखने पर यह स्थिर नजर आएगा। कहा जा रहा है कि ऐसे 3 सैटेलाइट पूरी पृथ्वी को काफी हद तक कवर कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बकरी ईद पर जानवर की कुर्बानी को लेकर चिट्ठी से जम्मू कश्मीर में हड़कंप, अब प्रशासन ने दी सफाई। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर में बकरी ईद यानी कि ईद उल अजहा के मौके पर जानवरों की कुर्बानी पर रोक संबंधी पत्र और खबरें सामने आने के बाद त्योहार के मौके पर सरगर्मी बढ़ गई थी। दरअसल मुस्लिम धर्मगुरुओं ने ऐसे किसी भी प्रतिबंध को अस्वीकार बताते हुए नाराजगी जताई थी, जिसके बाद प्रशासन की सफाई आई है। इस दौरान प्रशासन ने साफ किया है कि जानवरों की कुर्बानी देने पर कोई बैन नहीं लगाया गया है। पशु कल्याण की तरफ से हर साल एडवाइजरी जारी की जाती है। वही पत्र भेजने वाले पशुपालक अधिकारी ने कहा कि उनके आदेश को गलत समझा गया। अधिकारी के मुताबिक वो पत्र पशु कल्याण बोर्ड की तरफ से भेजा गया दस्तावेज था, जिसे उन्होंने विभागीय कार्यवाही के नाम पर सिर्फ आगे बढ़ाया था। इसे गलत समझा गया है। जानवरों की कुर्बानी पर उन्हें कोई प्रतिबंध नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शरद पवार मुलाकात पर शिवसेना ने कहा राष्ट्रपति पद के लिए दावेदार बन सकते हैं NCP प्रमुख। जी हां दोस्तों, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक हुई इस मुलाकात में क्या बात हुई, इस बारे में कोई आधिकारिक जानकारी अभी तक नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि उन्होंने ताजा राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा की। इस मुलाकात पर शिवसेना का कहना है कि शरद पवार राष्ट्रपति पद के लिए दावेदारी बन सकते हैं। शिवसेना के सूत्रों ने कहा है कि राष्ट्रपति पद के लिए NCP प्रमुख दावेदार कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के साथ ये मुलाकात भविष्य की रणनीति के लिहाज से हो सकती है, लेकिन ऐसा करके शरद पवार महाराष्ट्र में अपनी ताकत खो देंगे। बीजेपी उन्हें साफ कर देगी। बीजेपी और शिवसेना ही एक साथ रहकर महाराष्ट्र में आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि दोनों हिंदुत्ववादी संगठन है। जबकि NCP प्रमुख को भी पता है कि बीजेपी उनका प्राकृतिक साझेदार नहीं हो सकता। शरद पवार प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात पर शिवसेना के सूत्रों ने साफ कहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। NCP के मंत्रियों को जितनी छूट इस सरकार में मिली है उतनी किसी सरकार में नहीं मिली है। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को शरद पवार और AK एंटनी से मुलाकात की थी। इस बैठक में प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल विपिन रावत और सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे भी मौजूद थे।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा डीआरडीओ तैयार कर रही है स्वदेशी एंटी ड्रोन तकनीक, दुश्मनों को मिलेगा जवाब। जी हां दोस्तों, जम्मू के एयरबेस पर हुए करीब 2 हफ्ते पहले ड्रोन हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि एंटी ड्रोन स्वदेशी टेक्नोलॉजी तैयार करना सरकार और डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की बड़ी प्राथमिकता है। अमित शाह ने यह बातें बीएसएफ के 18वें अलंकरण समारोह में कही। उन्होंने इस मौके पर बीएसएफ के अधिकारियों और कार्मिकों को पदक देकर सम्मानित भी किया। अमित शाह ने इस मौके पर कहा कि प्रौद्योगिकी आधारित समाधान भारत की सुरक्षा रणनीति का भविष्य है। डीआरडीओ इस खतरे से निपटने के लिए एंटी ड्रोन स्वदेशी तकनीक विकसित करने पर काम कर रहा है। इस संबंध में सरकार ने सभी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। इस मौके पर गृह मंत्री ने वहां मौजूद अधिकारियों को लीक से हटकर सोचने की अपील की। साथ ही उन्होंने कहा कि समस्याओं के तकनीकी समाधान तलाशने के लिए विशेषज्ञों के साथ सहयोग की जरूरत है। उन्होंने कहा कि हमें प्रौद्योगिकी का उपयोग करके सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। आने वाली तकनीक पर भरोसा कर हमें आगे का रास्ता तलाशना चाहिए। अधिकारियों को लीक से हटकर सोचना होगा, नई तकनीकों के बारे में विचार करना होगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ऐलान, 15 लाख किसानों को बिजली बिल पर हर माह मिलेगी 1000 रुपए की सब्सिडी। जी हां दोस्तों, राजस्थान सरकार ने प्रदेश के लाखों किसानों को बिजली बिल पर बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री किसान मित्र एनर्जी योजना की शुरुआत का ऐलान किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शनिवार को इस बात का ऐलान किया। इस योजना के तहत प्रदेश के हर किसान परिवार को बिजली के बिल पर 1000 रुपए प्रति माह अनुदान सरकार की ओर से दिया जाएगा। यह अनुदान सीधा किसानों के खाते में आ जाएगा। इस योजना का लाभ इसी साल मई से बिजली बिलों के रूप में मिलने लगेगा। दोस्तों, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने एक ट्वीट में इस बात की जानकारी दी। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि किसान कल्याण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है। इसी भावना के साथ हमारी सरकार ने किसानों को समृद्ध और खुशहाल बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। इसी कड़ी में अब हम मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना शुरू करने जा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021, अगर बिजली काटी तो पावर कंपनी आपको देगी हर्जाना, काफी पावरफुल है सरकार का नया बिल। जी हां दोस्तों, अगर आपको बिजली सेवाएं देने वाली मौजूदा कंपनी से परेशानी है या उनकी दी जा रही सुविधाओं से आप खुश नहीं हैं, तो आपके पास अब बिजली कंपनी बदलने और इच्छानुसार नई कंपनी चुनने का अधिकार भी होगा। ये ठीक वैसे ही काम करेगा जैसे आप किसी टेलीकॉम कंपनी की सेवाओं से नाखुश होते हैं तो दूसरी टेलीकॉम कंपनी पर पोर्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो रहा है। इसमें एक क्षेत्र में कई कंपनियों को आपूर्ति करने की जिम्मेदारी दी जाएगी, जिससे उपभोक्ताओं के पास अपनी पसंद की कंपनी चुनने का विकल्प होगा। पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह के अनुसार सरकार को सोमवार को शुरू होने वाले मानसून सत्र में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 पेश करना होगा। अगर ऐसा हुआ तो पावर डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में एक बड़ा रिफॉर्म होगा जो उपभोक्ताओं को एक बड़ी ताकत देगा। जनवरी में इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021 का एक प्रस्ताव कैबिनेट की मंजूरी के लिए जारी किया गया था। दोस्तों, यह थी आज की दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। वैसे दोस्तों, आप इस वीडियो को कौन से राज्य से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।